देखो, जब जय बुलाई जाती है, सभी ने दोनों हाथ उठा के मां का जय घोष करना है। जो जय बोलता है उसकी विजय होती है। जय और विजय कौन है आप जानते हैं? दोनों भगवान के द्वारपाल हैं। भगवान के द्वारपाल कौन है? जय और विजय। और जो द्वारपाल हैं वो तो सदा पास ही रहते हैं ना। अब आप उनके पास रहते हैं, रहना की इच्छा है, तो जब जब जय बोलें, और जय बोलने में बिल्कुल भी विचार नहीं करना, इसमें जीवा पवित्र होती है। जो मन इधर उधर भागना शुरू होता है वो फिर से एकाग्र होना शुरू हो जाता है। एक बार एक शव यात्रा जा रही और पीछे पीछे लोग बोलते जा रहे हैं। क्या बोलते हैं शव यात्रा के पीछे? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। झूठ तो नहीं? फिर बोलते क्यों नहीं? झूठ बोलना पाप है कि सत्य बोलना है? सत्य बोलना पाप है या झूठ बोलना? झूठ बोलना। सत्य बोलना तो नहीं है ना। पाप से डरना चाहिए कि पुण्य से? यहां पाप लेने आए हैं या पुण्य? फिर क्यों नहीं बोलते भाई? राम नाम, राम नाम। अब सब बोलते जा रहे। कबीर जी गुजर रहे थे, और कबीर जी तो वैसे ही उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। कहते भाई ये क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? लोगों ने बता दिया। क्या बोलते हैं? राम नाम। अब उसमें ऐसा होता है, कुछ तो बोल रहे हैं, दूसरे कहते हैं चलो हम बोले ना बोले, क्या पता लगता है। कबीर जी तो अंतर्ज्ञानी व्यक्ति, उन लोगों में से पूछने लगे, भाई ये जिसकी बारात उठा के जा रहे हो, कंधों पे लेके जा रहे, ये क्यों नहीं बोल रहा? लोगों ने कहा ये मर गया। क्या कहा? ये मर गया। कबीर जी ने पूछा कि भाई मर गया तो क्या हुआ? राम नाम तो बोलना चाहिए। कहते नहीं कबीर जी ये मर गया। कहते वो सुन लिया मैंने, लेकिन राम नाम क्यों नहीं बोलता? कहते जो मर गया वो राम नाम कैसे बोलेगा? अब जो जीवित हैं वो जरूर बोलेंगे, और जो जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली। मां जन्मेजय को बता रहे हैं नारद जी कि व्यास जी के मन को शांति नहीं थी। नारद जी ने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत का नवाह यज्ञ करो, उसका पाठ करो, आपका मन शांत हो जाएगा। नारद जी ने बताया कि सबसे पहले भगवान विष्णु को स्वयं जो है मां भगवती ने आधा श्लोक उच्चारण करके बताया। भगवान विष्णु ने वही आधा श्लोक ब्रह्मा जी को सुना दिया, और ब्रह्मा जी ने वही आधा श्लोक नारद जी को सुना दिया, और नारद जी वही आधा श्लोक आज व्यास जी को सुना रहे हैं। सर्व खलिदमेवाहम नान्य अस्ति सनातनम। ये पूरे का पूरा जो ब्रह्मांड है वो मैं हूं, इसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। आप एक बिंदु कहीं पे लगा लो, जैसे हमने ये बिंदु लगाया है, इससे आपकी जितनी शक्ति है, जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, चारों तरफ जितनी मर्जी रेखाएं खींचते जाओ, जितनी मर्जी लाइनें खींच लो। जहां दो बिंदु हो गए उसमें केवल एक रेखा खींची जा सकती है।
किसी में इतनी पावर है कि दो बिंदुओं में एक से ज्यादा रेखा खींच दे, तो मुझे बताए, हो सकता है संभव? ये एक ज्योति है, इस एक ज्योति से आपकी शक्ति है, अनेकों ज्योतियां लाके जलाते जाओ, जितनी मर्जी जलाते रहो। यहां लिखा है एकर ज्योति बहुविधि विवाहभूत। एक ही ज्योति है, एक ही शक्ति है, जिसने समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर अपने अनेक रूप बना लिए, अनेक रूपों में अवतरित हो गई। अभी आपकी इच्छा है पेड़ के एक एक पत्ते को सींचना चाहें या सीधा जल में लोटा डाल दिया, पूरे का पूरा पेड़ सिंचित हो गया। ये सबसे सुप्रीम पावर है। और ये आधा श्लोक मां भगवती ने स्वयं बोला है। हमारे जितने भी शास्त्र पुराण हैं, उनमें से केवल 3 के साथ श्रीमद शब्द आया है, चौथा कोई नहीं है। कौन कौन से 3 के साथ श्रीमद आया है? एक तो श्रीमद भगवत गीता, दूसरा श्रीमद भागवत पुराण, और तीसरा श्रीमद देवी भागवत पुराण। कभी आपने सोचा कि इन तीनों के साथ श्रीमद क्यों आया है, बाकियों के साथ क्यों नहीं आया? विचार किया कभी किसी ने? ये तीनों ही मुख से उच्चारण हुए हैं। श्रीमद भगवत गीता क्या है? जो भगवान ने अपने मुख से स्वयं उच्चारण करके अर्जुन को सुनाया। संजय ने उसकी व्याख्या की, आप पढ़ते और सुनते हैं। श्रीमद भागवत भगवान बांके बिहारी आनंद कंद भगवान कृष्ण ने अपने मुख से जो वाणी बोली, उसको व्यास जी ने लिपिबद्ध किया, सुखदेव जी ने उसकी व्याख्या की, वो श्रीमद भागवत पुराण हो गया। और पूरे अखिल ब्रह्मांड की रचयिता मां भगवती ने जिस आधे श्लोक को स्वयं, जब वटपत्र के ऊपर भगवान विष्णु जल में शयन कर रहे, चारों तरफ प्रलय आ गई, सोचने लगे हमें बनाने वाला कौन है, मुझे किसने पैदा किया, मेरी रचना किसने की? तो परांबा जगदम्बा मां भगवती स्वयं सामने आई और ये आधा श्लोक उसने मुख से बोला, सर्व खल्विदमेवाहम नान्य अस्ति सनातन। आगे आप सुनेंगे कैसे तीनों देवताओं को ज्ञान हुआ और कैसे तीनों को मां भगवती अपनी शक्ति देती है। यही आधा श्लोक ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया और नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं। व्यास जी ने जैसे ही ये श्लोक सुना, मन के अंदर ठहराव आ गया, लगा मुझे मेरा इष्ट मिल गया। कलम लेके रचना करने लग पड़े। 12 स्कंदों में 318 अध्याय के अंदर 18,000 श्लोकों वाले इस पुराण की रचना कर दी और लिख दिया। जो इस पुराण की कथा सुनेगा, मां की कृपा से शक्तिहीन को शक्ति, धनहीन को धन, संतानहीन को संतान और बुद्धिहीन को बुद्धि मिल जाएगी। ऐसी मां की कृपा हो जाएगी। आज यही श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत दोनों एक ही हैं, जैसे शरीर का बायां अंग और शरीर का दायां अंग, दोनों में कोई भेद नहीं है। एक शाश्वत कल्प की कथा है, एक पदम कल्प की कथा है। कल्प भेद से सृष्टि के बनने में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। कल आपने सुना, जन्मेजय को पहला महात्म सुनाया कि कैसे श्रीमद् देवी भागवत के सुनने से भगवान का प्राकट्य हुआ था और कैसे श्रीमद् देवी भागवत की कथा से ही वसुदेव को अपना खोया हुआ पुत्र मिलता है।
आज बड़ी पावन गाथा है सुद्युम्न और इला की। श्रीमद् देवी भागवत में महात्मा की दूसरी कथा नारद जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि जब हमें किसी वस्तु के गुण पता लग जाए हमारी उसमें अधिक श्रद्धा हो जाती है। कल पहला गुण बताया, आज नारद जी बता रहे हैं कि एक श्राद्दीव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। संतान नहीं, यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ प्रारंभ हो गया, पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है। श्राद्ध देव चाहते हैं कि मेरे यहां पुत्र हो, सभी यही चाहते। और मां सबके यहां पुत्र दे दे, सृष्टि कैसे चलेगी? चलेगी? ये मैथुनी सृष्टि है, यहां हर वस्तु का जोड़ा है। लेकिन श्राद्ध देव की जो पत्नी है श्रद्धा मां से प्रेम करती थी, कहती मां मेरे यहां कन्या हो जाए, मैं तो कन्या चाहती हूं, लड़की हो जाए तो कन्या पूजन करा करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, मुझे लगेगा मां का ही रूप मेरे घर में आ गया। श्राद्ध देव चाहते हैं कि पुत्र हो और श्रद्धा चाहते हैं कि बेटी हो। ब्राह्मणों के पास पहुंच गई, कहते हैं आप ऐसा पाठ करो, ऐसा यज्ञ करो कि मेरे यहां कन्या हो। कहती श्राद्ध देव चाहता है कि पुत्र हो, पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहा है। कहने लगी कितनी कितनी दक्षिणा मिल रही है? ब्राह्मणों ने बता दिया 1100 मैं और दूंगी, लेकिन होने लड़की चाहिए। ब्राह्मण तो स्वभाव से क्षमा चाहता हूं, स्वभाव से ही लालची होता है। कहा दुगनी दक्षिणा मिल रही, अपना क्या जाता है? श्राद्ध देव कहेगा भी तो कहेंगे आपकी पत्नी ने बोला है। भाई अब यज्ञ पूर्ण हो गया, प्रसव का समय आ गया। जब प्रसव हो गया, आके सूचना दी श्राद्ध देव को लड़की हुई। कहते हैं अंदर ही सूचना रोक दो, बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि लड़की हुई। यज्ञाचार्य के पास पहुंच गया, महाराज मैंने बोला था कि पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, मेरे यहां लड़का होना चाहिए, लड़की कैसे हो गई? कहा महाराज आपकी पत्नी ने कहा, उसकी माननी पड़ी। देवियों से ही भोजन चलता है महाराज। आजकल बाबू लोगों को समय कहां। आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे, हिंदी दैनिक ने भी लिखा कि स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और एक अंग्रेजी के समाचार ने तो लिखा कि लेडीज आउट नंबर जेंट्स। आज थोड़ी सी इज्जत रख ली आप लोगों ने मेरी, नहीं वो कल फिर छाप देते। आज पुरुषों की संख्या, कल तो बहुत कम पुरुष बैठे थे। है तो मेरा ये जो कन्या है ना, इसको पुत्र बना दो। वशिष्ठ जी ने बड़ा समझाया, श्राद्ध देव जो हो गया भूल जा, एक यज्ञ और कर लेंगे, पुत्र और लेंगे। कहते नहीं महाराज मुझे पुत्र चाहिए। अगर आपके तप में बल है, आपको अपने तप के ऊपर इतना भरोसा है, जिस मां की आराधना करते हैं उस पर इतना भरोसा है, तो इसको पुत्र बना के दिखाओ। जिद कर ली। वशिष्ठ जी ने मंत्र का प्रयोग किया, उसको लड़का बना दिया। नाम रखा गया सुद्युम्न। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पलने लगा, सब शिक्षा दीक्षा हो गई। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और खेलते खेलते बहुत दूर पहुंच गया।